बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग क्या चीज़ है और कंडेंसेशन क्या चीज़ है। बॉइलिंग यानी कि जिसे हम उबलना भी कहते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं, जिस तरह पानी को गर्म करें तो उसमें भाप निकलती है, वो बॉयल होता है, वो उबलता है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, किसी भी लिक्विड को, चाहे दूध हो या आपके पास दूध हो, पानी हो, ऑयल हो, तेल हो, कोई भी, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, एंड रीचेज, और वो पहुंचता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप उतना उसको गर्म करेंगे, पहले आप इतना गर्म करते रहें तो वो नहीं बॉयल होगा, लेकिन जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा, आप उतना गर्म करेंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं, एंड रीचेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, काजिंग द पार्टिकल्स, जो ज़रात हैं, वजह बनती है ज़रात की, टू गेन इनफ एनर्जी, वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं, टू एस्केप इनटू द एयर, कि वो हवा में चले जाएं, एज अ गैस की शक्ल में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स गैस के तौर पर हवा में खारिज होने के लिए काफ़ी एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ज़रात जो हैं लिक्विड के, वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि हवा में गैस के तौर पर चले जाएं। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ज़रात की हरकत, बिकम्स वेरी फास्ट, ज़रात की हरकत बहुत तेज़ हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल, जिस पर लिक्विड उबलता है, इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी अगर आप इतना टेम्परेचर दें तो वो नहीं उबलेगा, लेकिन जैसे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दें, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस तक टेम्परेचर दें, तो वो हवा में उड़ जाएगा गैस बन के, हवा में उड़ जाएगा गैस बन के। एनर्जी हासिल करने के बाद पार्टिकल्स जो है वो हवा में गैस बन के उड़ जाते हैं। बॉइलिंग कैन अकर, उबाल जो है वो रूनुमा होता है, थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना भी आपने लिक्विड डाला है, जितना भी लिक्विड डाला है उस सब पर वो सारा जो है वो उबलता है, वो सारा बॉयल होता है, जितना भी लिक्विड है। अनलाइक वेपोरेशन की तरह नहीं। बॉइलिंग का अमल किसी माया के तमाम वॉल्यूम में हो सकता है। अब बात करेंगे कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस लूजेज एनर्जी, जब गैस अपनी एनर्जी खो देती है, एंड इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन, और उसके ज़रात आहिस्ता हो जाते हैं, अलाउइंग देम टू फॉर्म बॉन्ड्स, कि वो आपस में मिल जाएं, एंड बिकम अ लिक्विड, और लिक्विड बन जाएं। यानी कोई चीज़ है, वो इस तरह उसके पार्टिकल्स थे, लेकिन जब वो अपनी एनर्जी खो देते हैं तो वो सारे पार्टिकल जो हैं, वो सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं जब अपनी एनर्जी खो देते हैं। When a gas loses energy and its particles slow down, allowing them to form bonds and become a liquid, और फिर वो लिक्विड बन जाते हैं गैस से लिक्विड तब बनते हैं जब अपनी सारी एनर्जी उसके ज़रात पार्टिकल खो देते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ गैस कंडेंसेस इज कॉल्ड इट्स ड्यू पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस कंडेंस होती है, उसको, यानी कि गैस माया बनती है, लिक्विड बनती है, उसको उसका ड्यू पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर। कंडेंसेशन पानी का एक वाटर साइकिल, यानी कि पानी के चक्कर का एक अहम हिस्सा है। एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये ज़िम्मेदार है, फॉर द फॉर्मेशन, बनाने के लिए, ऑफ क्लाउड्स, बादलों को बनाने के लिए, एंड प्रेसिपिटेशन, और इसके अलावा बादलों की तश्कील और बादलों की
और बारिश जो है उसके लिए ज़िम्मेदार है पानी। ठीक है, तो पानी जो है कंडेंसेशन, इसका यही मतलब है कि पानी जो है वो वजह बनती है बादलों की और बारिश की, जब वो अपनी एनर्जी खो देते हैं। एट लोअर टेम्परेचर, थोड़े टेम्परेचर पर, द मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, थोड़े टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड की शक्ल में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि जब मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी खो देते हैं, लिक्विड की शक्ल में आ जाते हैं, उसको कंडेंसेशन कहते हैं।